हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। पीएम मोदी कहते हैं कि मोदी तेरा कमल खिलेगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब कमल रहेगा ही नहीं तो खिलेगा कैसे। बता दें कि मुस्लिम लीग बीजेपी के कमल को बैन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका के दाखिल होने के बाद से बवाल मच गया है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी का भी हाल शिवसेना की तरह हो जाएगा। खबर देखिएगा हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि धार्मिक चिन्ह है बीजेपी का सिंबल कमल, पार्टी पर लगाना चाहिए बैन। और उसके साथ ही लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग ने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार। तो सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि ये जो कमल का सिंबल है ये एक धार्मिक सिंबल है, इस पर बैन लगा देना चाहिए, इस कमल के सिंबल को बैन कर देना चाहिए। और ये याचिका किसी और ने नहीं, मुस्लिम लीग ने दाखिल की है। तो बवाल और भी ज्यादा उठ रहा है। फिलहाल क्या लिखा है खबर में सुनिएगा। इसमें लिखा है कि इंडियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से धार्मिक नाम और चुनाव चिन्ह वाले राजनीतिक दलों पर बैन लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके भाजपा को इस मामले में प्रतिवादी बनाने की मांग की गई है। इसे लेकर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के रिलीजियस सिंबल का हवाला दिया गया है। जस्टिस एमआर शाह और सीटी रवि कुमार की बेंच के समक्ष मुस्लिम लीग की ओर से सीनियर वकील दुष्यंत दवे सोमवार को पेश हुए। उन्होंने अदालत के समक्ष इसे लेकर कई दलीलें पेश की हैं। तो दलीलें पेश की गई हैं, याचिका दाखिल की गई है और कहा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल है, यानी कि जो लोटस है, वो एक रिलीजियस सिंबल है, धार्मिक सिंबल है, इसको बैन कर देना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें, इसमें लिखा है कि एडवोकेट दवे ने कहा है कि हमने इस मामले में कई पार्टियों को शामिल करने को लेकर एक एप्लीकेशन फाइल किया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, जो कि एक रिलीजियस सिंबल है। मुस्लिम लीग की ओर से दायर एप्लीकेशन में कहा गया है कि कमल एक धार्मिक प्रतीक है जो हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ा है। बीजेपी के अलावा शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, हिंदू सेना, हिंदू महासभा, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट और इस्लाम पार्टी हिंद जैसे 26 अन्य दलों को भी प्रतिवादी बनाने की मांग की गई है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ कमल को नहीं बल्कि उस पार्टी को प्रतिवादी बनाने की मांग की गई है जो पार्टी अपना सिंबल एक धार्मिक सिंबल रखती है। बात ज्यादा कमल की इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी का सिंबल है। आप जानते हैं कि कैसे हिंदू बनाम मुस्लिम होता है, कैसे हिंदुओं के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जाती है। लगातार 2014 के पास से कैसे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए इस खबर ने बवाल मचा दिया है कि सत्तारूढ़ दल जो कि भारतीय जनता पार्टी है, उसका कमल भी बैन हो जाएगा तो क्या उनकी भी हालत शिवसेना की तरह हो जाएगी। बता दें कि यही दलील देते हुए याचिकाकर्ता का कहना भी है कि ये जो सिंबल है, इसके इस्तेमाल के साथ ही हिंदुओं को सिर्फ टारगेट किया जाता है और हिंदुओं से ही वोट मांगे जाते हैं। देखिएगा, दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है कि सैयद वसीम रिजवी बोले धर्म के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी। सैयद वसीम रिजवी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में स्वीकार किया था। इसमें कहा गया था कि धर्म के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। ऐसे में पार्टी का नाम भी धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। जो भी पार्टी धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल अपने नाम या फिर कि चुनाव चिन्ह में करती है, उसे बदलना चाहिए। तो जो भी पार्टी है, जो जहां से मुस्लिम पार्टी भी चाहे फिर क्यों ना हो, वो कोई भी पार्टी हो जो कि धार्मिक सिंबल का इस्तेमाल करती है या फिर कि धर्म के आधार पर वोट मांगती है, उसको बैन कर देना चाहिए। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कमल खिलेगा चिल्लाते हैं, आप देख सकते हैं उस कमल पर ही बैन लगाने की मांग की गई है।
और तो और सितंबर 2022 में ही इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया था और अब मुस्लिम लीग भी पहुंच गया है, तो बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अभी कुछ ही समय पहले आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कैसे सियासी उठापटक मची, कैसे उद्धव ठाकरे का और यानी कि शिवसेना का नाम और सिंबल उठाकर शिंदे गुट को दे दिया गया। इस जो लिस्ट दी गई है जिसमें बीजेपी है और शिवसेना भी शामिल है, तो शिवसेना जिसका सिंबल उठाकर अब शिंदे गुट को दे दिया गया है, तो शिंदे गुट भी कैसे सवालों के घेरे में आ गया है, कैसे उस पर गाज गिरी है, आप देख सकते हैं। तो अब क्या ये बुरे काम का बुरा नतीजा है जो कि निकल कर सामने आ रहा है? सवाल तो ये भी खड़े होते हैं क्योंकि कुछ ही दिनों पहले शिवसेना का नाम और सिंबल चला गया तो बड़े बाजे गाजे बजाए गए, कहा गया कि ये तो बहुत अच्छा किया, चुनाव आयोग ने बहुत सही कदम उठाया है, यही होना चाहिए था, शिंदे गुट ही असली शिवसेना, इस तरह की बातें की गई। अब जब भारतीय जनता पार्टी पर गाज गिरी है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की बातें करेगी? जिस कमल को लेकर ये लेगेसी चलाते हैं, जिस कमल को लेकर किस तरीके की बातें की जाती है, आप अच्छे से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लोकसभा में खड़े होकर छाती पीटते हैं और चिल्लाते हैं कि कमल खिलेगा, जितना कीचड़ उठा लोगे उतना कमल खिलेगा। शेरो शायरी तक कही जाती है। मोदी जी कहते हैं कि उनके हाथ में कीचड़ था, मेरे हाथ में गुलाल था, जिसके पास जो था उसने वो उछाल दिया। इस तरह की भी बातें करते हैं। कीचड़ जितना उछलेगा उतना कमल खिलेगा, लेकिन जब कमल ही नहीं रहेगा तो खिलेगा कहाँ से? सवाल इस बात पर पैदा होने लगा है। जब से ये याचिका दाखिल हुई है तब से बवाल मचा हुआ है और बवाल इस बात को भी लेकर है कि ये याचिका मुस्लिम लीग की तरफ से दाखिल की गई है। इसमें 26 दलों समेत भारतीय जनता पार्टी को भी प्रतिवादी बनाने के लिए कहा गया है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी पर ही सवाल खड़े किए गए हैं क्योंकि बीजेपी ही वो पार्टी है जो कि हिंदू बनाम मुस्लिम करती है, ये कहना है याचिकाकर्ता का। बीजेपी ही वो पार्टी है जो कि लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने सिंबल, धर्म और उसके साथ ही हिंदुओं के नाम पर वोट मांगती है। इसलिए इस धार्मिक सिंबल को ही जब बैन कर देंगे तो ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। फिलहाल याचिका दाखिल कर दी गई है और मांग की गई है कि जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो कमल या कोई भी सिंबल हो वो भी धर्मनिरपेक्ष ही होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कमल को हमेशा हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है और राजनीति भी कैसी हो रही है हिंदू बनाम मुस्लिम, वो भी आप अच्छे से समझते हैं। ऐसे में याचिका तो पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट में और ये याचिका दाखिल की गई है मुस्लिम लीग की तरफ से। अब इस याचिका पर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।